एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ शिवानी। आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। तो सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन डे। हमारा अगर मैं बताऊँ तो हस्बैंड ने बोला हुआ था कि वैलेंटाइन डे को मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा। अब आज सुबह वो जब ऑफिस जाने लगे तो मैंने पूछा, हाँ भाई कहाँ है मेरा गिफ्ट? तो बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ सरप्राइज है, मिलेगा। ओके, तो मेरे मन में पहले से ही कुछ दो तीन विचार आए जो मैंने उन्हें बोले। मैंने उन्हें पहले तो बोला कि देखो, अगर सिर्फ शाम को कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आ गए कि ये चॉकलेट है या ये कुछ है, मैं वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ठीक है, मैं चॉकलेट वॉकलेट अभी इतना ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत चीट हो जाता है। जैसे चॉकलेट डे के दिन इतनी बड़ी सी उन्होंने चॉकलेट मुझे ला के दे दी, और मैं जब सामने होता है ना तो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर को पता होगा कि मैं थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, खाने पीने की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि चॉकलेट वॉकलेट कुछ मीठा मीठा मत लाना प्लीज़। और अगर आप एकदम से आके ऑफिस से बोलोगे कि चलो कहीं चलना है, तो ऐसे भी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पहले से पता होगा कहीं जाना है तो। और वो बोले कि आप कैसे पता लगा लेती हो सब कुछ? तो डेफिनेटली उनका हमें कहीं ले जाने का प्लान है, और वो मुझे बोल के गए हैं कि तैयार है ना। ये नहीं बताया कहाँ ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, और तनुषी को भी ऐसा लगता है, ये रही तनुषी, हाय तनुषी। हमें ऐसा लगता है कि डैडी शायद हमें कहीं अच्छी जगह डिनर कराने ले जा रहे हैं, और हम दोनों को रेडी रहना है। और वैसे उन्हें आते आते 9:30 पौने 10 हो जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ जाने वाले हैं हम। तनुषी, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है सरप्राइज में? मुझे लग रहा है कि डैडी हमें कहीं बिठा के ऑफिस से आके और कहीं ले जाएंगे, और फिर जैसे हम उतरेंगे हमारा सरप्राइज सामने तैयार होएगा। अच्छा, देखते हैं क्या होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने किया है नाश्ता। नाश्ते में बने हैं मेथी के पराठे, जो कि तनुषी के डैडी लंच में भी ले गए हैं। तनुषी ने भी खाया है, मैंने भी खाया है। और अभी लंच में हम खाने वाले हैं राजमा चावल। बाय बाय। और अभी थोड़ा सा हम बैठे हैं। मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी लगाई है जिसका नाम है 2/12 मतलब 2 and 12 का 2/12 है ये। और अभी बिल्कुल शुरू करी है मैंने, क्योंकि खाना खाते खाते कुछ ऐसे ही लगा लिया। अब थोड़ा इंटरेस्ट सा तो आ रहा है, थोड़ा सा भी देखूंगी। बाकी आपको रिव्यू भी देती हूँ इस वीडियो में कि कैसी है, देखनी चाहिए या नहीं। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। तो अभी अभी मेरी मूवी ख़त्म हुई है 2/12, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पैरेलल यूनिवर्स, थोड़ा दिमाग हिलाने वाली मूवी थी। नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, ज़रूर देखना अगर आपको इस तरीके की मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो। और यहाँ बैठे बैठे मैंने अपने काफ़ी काम निपटा लिए हैं। पालक सुधार दिया, मटर छील लिए, और हम थोड़ा सा अपना हुलिया भी सुधार लेते हैं। अभी नहा लेते हैं, थोड़ा ठीक कर लेते हैं खुद को। और तनुषी को मुझे अभी होमवर्क भी कराना है, तो हम ये सारे काम अभी कर रहे हैं। साथ में मुझे शूट भी करना है तनुषी एंड फैमिली का। कोई भी पहले से वीडियो शूट नहीं है, तो थोड़ी सी वहाँ की प्लानिंग और शूटिंग पे भी ध्यान देना है। अभी दोपहर हो रही है, और शाम तक अभी हम ये सारे काम अपने निपटाएंगे। हाय फ्रेंड्स, अभी हम हैं अपने किचन में। तनुषी ने नहा लिया है, और तनुषी बेचारी कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन तनुषी नहीं सो पाई है, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाला फ्लैट है ना, उसमें कुछ काम चल रहा है कंटिन्यूसली। ठक 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 हर एक मिनट में ठक ठक ठक। और पिछले 1-1.5 घंटे से ठक ठक ठक। मेरे ऐसे ना सर ये भन्ना गया है मेरा। मैं लैपटॉप लेके बैठी थी, मैंने वापस बंद कर दिया। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है, मैंने हस्बैंड को मैसेज करके बोल दिया कहीं नहीं जा रहे शाम को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। मुझे अंदर से ऊपर वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैंने कुछ मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं तनुषी को डांट दिया। मैंने हस्बैंड को बोल दिया मुझे कहीं नहीं जाना शाम को, डिनर विनर सब कैंसिल करते हैं। वो बेचारे भी फ़ोन करके बोले क्या हुआ? अच्छा चलो चलो, मन नहीं है जाने का तो कुछ ले आता हूँ मैं घर पे कुछ खा लेते हैं, रॉ चिकन ले आता हूँ, घर पे बना लेना। मतलब सारे उन्होंने बेचारे ने ऑप्शन दिए। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा बहुत दिमाग खराब। उनको फ़ोन तक में आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक। तनुषी बेचारा सो नहीं पा रहा था। कोई नहीं, फाइनली उन्होंने मेरा मूड थोड़ा ठीक किया है। और मैंने उनको कहा मैं आज भी अपनी वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी इनकी वजह से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग शांत कर लो, और कोई नहीं चलते हैं बाहर, अच्छा लगेगा थोड़ा जाके। और अभी मैं तनुषी को बना रही हूँ मैगी, और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी बना के, ताकि मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो, दिमाग मेरा थोड़ा ठीक हो।
और हमने इस बार लिए थे ये चीज़ पॉपकॉर्न, जिसे हमने माइक्रोवेव में बनाया है, पूरा इसे फूल गया है ये। तो थोड़ा मैं पॉपकॉर्न खा के कॉफ़ी पीती हूँ, तनुषी मैगी खाती है, साथ में और हम फिर दोनों साथ में हम मूवी देखेंगे, कुछ मूवी या कुछ लगा के थोड़ा देखते हैं, अपना माइंड थोड़ा ठीक करते हैं, सो के क्योंकि माइंड ठीक करना ज़रूरी है ना। हे एवरीवन, शाम हो गई है, 7 बज गए हैं और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट करने लगी थी मूवी देखने के बाद। तनुषी कुछ और अपना देखने लगी थी। हमने देखी डेस्पिकेबल मी मूवी, तनुषी ने फर्स्ट टाइम देखी। उसका पार्ट 2 तनुषी देखने लगी थी, तब तक मैंने अपना वर्कआउट किया। उसके बाद हम चले गए पार्लर तक और मैंने थ्रेडिंग करवाई है, खुद को अच्छा फील कराने के लिए। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पार्लर वाली दीदी ने चला रखे थे बहुत ही बढ़िया बढ़िया पुराने सॉन्ग, और मेरे 2 फेवरेट सॉन्ग, पहला नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, और दूसरा वो वाला गाना है ना, तू तू है वही। वो इतने पुराने पुराने गाने सुन के एकदम मूड बढ़िया सा भी हो गया है। और अभी मैं फटाफट नहा के तैयार होने लगी हूँ। तनुषी यहाँ पे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। जब तक ये रही, होमवर्क तो एक्चुअली कुछ मिल नहीं रहा है अभी रिवीजन चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम है तनुषी के 20 तारीख से, 20 तारीख से। तो इसीलिए भी तनुषी का रिवीजन चल रहा है, स्कूल में भी घर में भी। और जो जो चीज़ों में थोड़ी सी कमी है, जहाँ पे गलतियाँ कर रही है बार बार, वो मैं इसे बार बार रिवीजन रोज़ करवा रही हूँ। तो वही अभी तनुषी कर रही है। और जब तक मैं नहा के तैयार हो लेती हूँ, फिर तनुषी को तैयार करेंगे। और तब तक तनुषी के डैडी भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आज वो जल्दी ऑफिस से निकल रहे हैं और 8:30 वो निकलेंगे। तो आई थिंक 9 बजे तक हमारे पास वो होंगे, 9 सवा 9 बजे तक। और उन्होंने टेबल भी बुक कराया है हमारा डिनर के लिए। और मुझे पता चल गया है, मैंने बातों बातों में निकलवा लिया है कि वो मेरी फेवरेट जगह पे मुझे ले जा रहे हैं। और ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई नामी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन मुझे वो पसंद है। वो होता है ना कि अपना जहाँ पे दिल लगे, जहाँ पे आपको पसंद हो। हमने बहुत सारी वहाँ डेट्स करी हुई हैं, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से, आई थिंक साल हो गए, बहुत साल हो गए होंगे, 3 साल पहले मैं गई थी वहाँ पे, होली पे हम डिनर करने वहाँ गए थे। उसके बाद से मैं गई नहीं उस जगह पे। तो इसीलिए शायद यही थॉट रखते हुए हस्बैंड ने वहाँ बुक किया होगा। तो अभी मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया है। दोपहर को मैंने बताया था ना, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। अभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, और इसी अच्छे मूड के साथ मैं अभी तैयार होने लगी हूँ। हे एवरीवन, आई एम बैक। और मैंने नहा लिया है, फेस पे भी कुछ मेकअप वगैरह नहीं किया है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है, कंघी कर लिया, बस बाल सुलझाए हैं। बालों में भी अभी कुछ करूँगी। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, तो मैंने ये सूट पहन लिया है। और हस्बैंड को मैं वैसे वेस्टर्न वियर में ही अच्छी लगती हूँ, पर अभी मेरे पास वैलेंटाइन डे के हिसाब से कोई ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं थी। हमेशा मैं ट्राउज़र और टॉप पहनती हूँ, जो कि मैं आज नहीं पहनना चाह रही थी, मूड नहीं था। और जो मैं दोपहर को हस्बैंड को मना करी थी ना कि मुझे नहीं जाना, मन नहीं करा, उसका एक रीज़न ये भी था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ। फिर मैंने उनसे कहा सुनो मैं सूट पहन लूँ, और उन्होंने कहा प्यार से कि हाँ पहन लो, आप अच्छी लगती हो इसमें भी, तो पहन लो इसे ही। तो ये नया है, मैंने 1-2 बार ही पहना है, तो इसलिए मैंने ये पहना है। और अभी मैं तैयार होऊंगी, तब तक मैं अपना नेल पेंट सुखा रही हूँ। हाथों पे मैंने लगाया है ये गोल्डन वाला, पैरों पे लगाया है पिंक कलर का, जो कि अभी सूख रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ी आपसे बात कर लूँ। तनुषी अभी भी अंदर अपना काम कर रही है, उसका थोड़ा सा और काम बचा है रिवीजन का। मैथ्स चल रहा है अभी, तो वो काउंटिंग और टेबल्स वगैरह पढ़ रही है, तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो एक बात करनी थी मुझे, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, और मैंने सब कुछ वो तो आपको बता दिया कि हस्बैंड ने क्या प्लान किया है। आई एम श्योर डेफिनेटली ऐसा कमेंट भी आएगा कि आपने क्या किया अपने हस्बैंड के लिए, आपने क्या गिफ्ट दिया। लड़कियों को तो बस गिफ्ट्स लेने आते हैं, देना कुछ नहीं आता। तो ये बताना भी बनता है भाई ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी हमारी, इससे पहले वाली शॉपिंग हॉल की गई है, उस पर भी एक कमेंट था कि माँ बेटी ने मिलके हस्बैंड के लिए लिखा था कि उनकी हमने काफ़ी पॉकेट का वज़न हल्का कर दिया, और उनके लिए कुछ लिया भी या नहीं। तो ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि देखो, लड़कियों की शॉपिंग वैसे भी ज़्यादा होती है, हमारे ऑप्शंस वेस्टर्न वियर, इंडियन वियर, घर के कपड़े अलग, और मर्दों के तो वही चल जाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं, उनको मैं कभी कुछ नहीं बोलती कि ये मतलब वो मतलब, उल्टा मैं उनको फोर्स करती हूँ, और उनको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, सेलेक्टिव चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो अपनी शॉपिंग बल्क में करते हैं। जैसे टी शर्ट ली तो काफ़ी सारी एक साथ ले ली, 4-5 ले ली, लोअर ले लिए तो एक साथ ले लिए, अगर ऑफिस वेयर लेने हैं तो वो एक साथ ले लिए। तो इसलिए उनकी शॉपिंग दिखती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, और हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना कि मैं व्लॉग में ना दिखाऊं, वो ले लेते हो। तो इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए।
और अभी अब से मैं कोशिश करूँगी कि वो जो भी ले मैं ज़रूर आपको दिखाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ वो ले लेते हैं। और फ़िलहाल उनके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं और उनको अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अभी हम वैकेशन प्लान कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से उन्हें कपड़े लेने हैं, जो कि मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी वो क्या लेने वाले हैं। अब बात आती है कि मैंने क्या गिफ्ट दिया है वैलेंटाइन डे का। तो मैंने अभी कोई गिफ्ट नहीं दिया है, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इस बार का जो भी हम वैकेशन लेने वाले हैं वो पूरा मैं पे करने वाली हूँ। और काफ़ी बड़ा वैकेशन हम कर रहे हैं, 1 हफ्ते हम रुकने वाले हैं। तो आने जाने का खर्चा, टिकट्स जो भी हुई हैं, या रहने के लिए जो होटल होगा, या वहाँ पे घूमने पे जो भी खर्चा होगा, वहाँ से जो शॉपिंग होगी, इवन कैब्स का भी आना जाना, अभी जो भी शॉपिंग हो रही है जो वैकेशन के लिए, चाहे वो तनुषी की हो, मेरी हो, हस्बैंड की हो, जो बैग्स तक मैं हमने लिए हैं वो सब कुछ मैंने पे किया है। वैसे तो ये बताने में बहुत ही टुच्ची और छोटी बात है, बहुत छोटी चीज़ है ये, कि ये बताना ये मैंने ख़रीदा वो हस्बैंड ने ख़रीदा, और हमारे बीच में कभी कुछ भी पैसे वैसे नहीं आते हैं। जो भी इनकम है मेरी या उनकी, वो हमारी घर की इनकम होती है। लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ इतनी छोटी सोच के लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि हमने मजाक में बोला, मुझे इतना माइंड नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ इनकम करती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। लेकिन वहीं कुछ लड़कियाँ होंगी, कुछ हाउसवाइफ्स होंगी जो शायद इनकम नहीं करती हैं, होम मेकर हैं, घर संभालती हैं, तो उनको भी आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये थिंकिंग ही बिल्कुल गलत है और ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं इसे मजाक में नहीं लेके मैं आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ इतने ये बहुत मीन बात है, ऐसी मीन बातें मत करा करिए कि अगर वाइफ कुछ खर्चा कर रही है तो वो हस्बैंड की पॉकेट खाली करवा रही है, या उस पर उसके खर्चा हस्बैंड उठा रहा है, या वो हस्बैंड के पैसे उड़ा रही है। ये बहुत मीन चीज़ें होती हैं। अगर हस्बैंड किसी होम मेकर के हस्बैंड अगर उसके ऊपर खर्चा करते हैं, उसे शॉपिंग कराते हैं, पहली बात तो आप कोई नहीं होते हस्बैंड वाइफ के बीच बोलने वाले। और अगर आप बोलते हैं तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि वो घर संभालती हैं उनका, वो उनका घर बना के दे रही हैं। तो आप कितना भी खर्चा कर लो, कितना भी पेमेंट दे दो, वो उसके वर्थ हो ही नहीं सकता। आपके बच्चों की परवरिश, उनका सब चीज़ देखना, आपका पूरा सब चीज़ देखना, वो आप पैसे से कितनी भी आप उन्हें शॉपिंग करा लो, कितना भी आप उन्हें खर्चा दे दो, वो इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ किसी को भी ऐसी बातें ना बोला करें। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो हमारे घर में भी बिल्कुल ये मनी वाइज कुछ नहीं होता गाइज। जो भी इनकम है घर की, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से आ रही हो या मेरी तरफ से आ रही हो, वो हमारे घर की इनकम होती है। और हस्बैंड की 1-1 रुपये की सैलरी वो मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं तुरंत आते ही मेरे अकाउंट में, पूरी की पूरी। मैं बोलूँगी कि नहीं इतना भी कैश निकालना है, ये करना है, उसे ट्रांसफ़र करना है, ये करना है, वो करना है, वो करके आप मुझे बची हुई दे दो तो भी नहीं। वो कहते हैं जो भी करना है आप हैंडल करो। वो सरदर्दी लेते ही नहीं पैसे की, तुरंत सैलरी आते ही सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में पूरी की पूरी सैलरी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सारी चीज़ें मैं ही मैनेज करती हूँ। सो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज़ इस तरीके के मीन कमेंट्स ना किया करें। मैं जो भी खर्चा करती हूँ वो अपनी कमाई का या अपने पति की कमाई का हक से करती हूँ। और तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैं तैयार हो जाती हूँ और हस्बैंड के भी आने का टाइम होने ही वाला है। 8 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और 8:30 वो निकल जाएंगे ऑफिस से। तो अभी तनुषी का मैं फटाफट से काम कराती हूँ, उसके पास बैठ के तैयार होती हूँ, तनुषी को तैयार करते हैं और रेडी हो जाते हैं हमारी आज की डेट के लिए। ओके, तो रेडी हो गई हूँ मैं, और मैंने सॉफ्ट कर्ल्स किए हैं अपने हेयर में, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पहली बार मुझसे ढंग से कर्ल्स हुए हैं। हल्का सा मेकअप किया है मैंने, बहुत ज़्यादा कोई हैवी नहीं किया है। हल्का सा हाइलाइटर यहाँ लगाऊंगी, थोड़ी शाइनीनेस आए फेस पे। और मेरा दुपट्टा है वो कैरी करना है मुझे। और तनुषी अभी तक तैयार नहीं हुई है, तनुषी ने सारा अपना लेकिन काम कर लिया है गुड बेबी बन के। और बस मैं तनुषी को फटाफट तैयार कर देती हूँ, क्योंकि तनुषी के डैडी का फ़ोन आया है, वो ऑफिस से निकल चुके हैं, रास्ते में होंगे, आधे रास्ते पहुँच भी गए होंगे। तो फटाफट तनुषी को भी तैयार कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ मी। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। ये तनुषी, ये भी अच्छे से रेडी हो गई है। और तनुषी के डैडी पार्किंग में हमारा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चलो। और हमसे ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। और ये लिफ्ट ना ऊपर अटकी हुई है, दूसरी हमारी चल नहीं रही है, बहुत देर लगा रही है लिफ्ट आने में। तनुषी अपने बनी को लेके जा रहा है। और फाइनली हम नीचे आ गए हैं। आओ तनुषी बैठो। आज ना एक लिफ्ट नहीं चल रही है, और एक लिफ्ट ना इतनी देर लगा रही है, पता 5 मिनट से खड़े हैं। बैठ गए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा जब आप लोग और लिफ्ट रुकी है। 1 मिनट। कनेक्ट
एक्चुअली ऐसे आया था ना, मैं इधर से नहीं आया, मैं इधर से आके किसी और की पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी। अच्छा, तो मैं ठीक फिर किया वो तो। नीचे आके देखा तो मेरा लिफ्ट तो ऊपर जा रही है। हाँ, फिर अरे मैंने बहुत देखा जब बहुत आप टाइम लोग लग रहा है। 4 से उतर चढ़े हो ना, तभी मैं दोबारा गाड़ी में आके बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, वेट कर रहे थे हमारा वहाँ लिफ्ट के बाहर। हाँ, मेरे 4 पे हाँ। बैठे तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, वो आ भी धीरे धीरे थी। एक्चुअली कोई दूध वाले भैया थे, तो वो पता नहीं क्या ट्रिक कर रहे थे, वो रुक रुक के दूध दे रहे होंगे और लिफ्ट रोक के भी खड़े थे। वो लगा देते ना, डोलची हाँ लगाता हाँ, है। ये कितनी गंदी बात है ना। तो चलो फाइनली हम घर से निकल गए हैं। अनुषी पीछे। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? सेक्सी। ये तुमने मुझे देखा भी नहीं नजर भर के। मैं बहुत ध्यान से देख लिया है पहले ही बैठने से पहले। मुझे नजर भरने की अब 6 साल के बाद जरूरत नहीं है। क्यों? मैं एक ग्लांस में बता सकता हूँ। ओह माय गॉड। चलो अभी हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि लाइटिंग बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, क्या बता रही हो बताओ। मैं ये बता रही थी कि जैसे डर ने ब्रेक लगाया, अभी मैं यहाँ पर गिरने वाली थी। तो पीछे की क्यों नहीं बैठती इसीलिए हो? आपको इतनी बार बोलता हूँ, आप पीछे कस की के बैठो बैठा आराम करो। से। अब बातें सुनने के लिए आगे तो आ जाती हो। फिर ब्रेक लगेगा तो आगे लगेगा ही ना मुंह। चलो पीछे के आराम से बैठो, ठीक है? मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, कैमरा बंद कर रही हूँ। जब पहुंच जाएंगे वहां तब ऑन करेंगे कैमरा। ओके, बाय। थैंक यू। कुछ बोलना चाह रही थी आप? कुछ नहीं। ये व्लॉग में आना चाह रही थी। तो हम घर आ गए हैं और 12 बज गए हैं। वैलेंटाइन डे हो गया है ख़त्म और हमने बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन किया।
और जब हम पहुंचे थे तब थोड़ा रश था। 9:30 की टेबल हमें 10 बजे जाके मिली है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ा। तनुषी की तो आंखों में आंसू ही आ गए थे मौत कि हमें टेबल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिल गया और फिर हमने बहुत ही अच्छे से खाया पिया। और पता है अपन का भी क्या कर रहे हैं, अपन का भी बेड पे लेटने का, चड्डू टांगने का, प्यार करने का, सो जाने का। ये टपोरी भाषा क्यों बोलने का तो नींद आ रही है सबको बहुत ही ज्यादा, और मेरा तो मन कर रहा है ऐसे ही सो जाऊं, भर के खाया है, लेकिन नहीं, चेंज करना है, मेकअप भी उतारना है और फिर सोना है। पिंपल्स हो जाएंगे जो जितने उतरे हैं वो भी फिर से आ जाएंगे। आप क्यों प्रो मेकअप टिप्स, प्रो मेकअप टिप्स बाय तनुषी बल्ला। तो चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे। एक मिनट किसी से मिल लो। बाय बाय दोस्तों। हमारी वीडियोस लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और तनुषी क्या कहती है, आज कौन सा डे है? और भर के कमेंट्स करो, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना। और तनुषी क्या कहती है, आज कौन सा डे है? हैप्पी वेडनेसडे नहीं, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे। और हमारी एक छोटी सी वीडियो आई है और वो तो आप वो देख सकते हो, उसमें मैंने अपने मम्मा पापा के लिए एक दिल बनाया है। इसी वीडियो में दिखाया। तनुषी ने एक जेली का हार्ट जो है वो बनाया था हमारे लिए और बोला था हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता कैसे? ऐसे चाकू की तरह चम्मच को ऐसे इस्तेमाल करते छोटे छोटे पीसेस कर। वाह, थैंक यू सो मच। चलो अभी हम चलते हैं, बाय बाय। आप कुछ कहना चाहते हो? आप ही बोल लो। आप कुछ बोलना चाहते हैं? इन्होंने सब बोल दिया। बाय। चलो बाय।